तो जो भी बच्चे हैं सीबीएसई आईसीएसई नेशनल बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए तो फिर आसान हो गया। चिंता मत करो, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि पेड कोर्सेज और कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर करूंगी। लॉजिकल रीजनिंग के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्यूए के लिए आप एक वेबसाइट को फॉलो कर सकते। इसको सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, हमें इस टाइम पर करना है, बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन सीयूईटी 2022। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रिपेयर कैसे करना है हमें इस एग्जाम के लिए। एंड चिंता मत करो, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि पेड कोर्सेज और कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर करूंगी। एंड साथ साथ में हम अपनी प्रिपरेशन खुद से कैसे कर सकते हैं यानी कि सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि लाइक व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड व्हाई टू स्टडी। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। सबसे पहले तो ये गाइस, ये जो एलिजिबिलिटी का चक्कर है ना, इसको लेकर आई एम डैम कंफ्यूज। मैं आपका पेन अच्छे से समझ सकती हूँ। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इट्स जस्ट दैट कि अभी ये सब ना रिलीज नहीं हुआ है। अभी यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को रिलीज करेंगे एलिजिबिलिटी को, और मैं उसके हिसाब से आपको नोटिफाई कर दूंगी। मुझे खुद अभी नहीं क्लियर है तो मैं कैसे अभी बता सकती हूँ आपको, राइट? लाइक दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। सो अभी हमें जितना पता है उसके हिसाब से हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है वो देख लेते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर in the video, I want to tell you guys about something really important. Dear learners, now we know that CUET notification is out and the forms will be live by the first week of April. You can prepare for CUET with Unacademy. They have come up with a complete series of free classes to guide you in your CUET journey. It starts from March 25. You can either go for individual subscription of various batches, namely CUET Part A, CUET UG Science and CUET UG Commerce, or you can go for combo subscriptions as well, namely CUET Part A plus UG Science and CUET Part A plus UG Commerce. Now in the case of combo courses, you get various features like free mock test and quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes and free extension till your CUET exam. Now, in each case, that is, if you enroll in any of these 5 batches, you get 60% off plus 1 month of free subscription if you take 3-month subscription for any of these batches. And this offer is valid till April 5th. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for the upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are given in the description box. You can use my code AYUSHI1010 to unlock for free and then get 10% off on any subscription. So let's crack it. हमारा सेक्शन 1A जो है इसके अंदर लैंग्वेजेस है। 13 लैंग्वेजेस में से मुझे कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है एंड मैं जो भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज करूंगी वो मेरा मीडियम बन जाएगा बाकी सेक्शंस के लिए, यानी कि बाकी जो भी पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। अब ये जो लैंग्वेज है मैं इस तरीके से चूज करूंगी कि मैं इसके साथ वेल वर्स्ड हूँ एटलीस्ट स्पीकिंग स्किल्स में। एंड यहाँ पर ये लोग हमारी रिटन स्किल्स चेक करने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें बस अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। मैं होती तो मैं इंग्लिश चूज करती एंड उस केस में हमें इंग्लिश में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, हमारी वर्बल एबिलिटी हो गई, मतलब जितनी भी वैसी वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना है, जिसके लिए मुझे लगता नहीं है कि हमें स्टार्टिंग से फोकस करने की इतनी ज़रूरत है। साथ साथ हम चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज की, बट इसके अलावा अभी इसको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा सेक्शन 1B है, अगेन वो लैंग्वेजेस का है। इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस है एंड मोस्टली लैंग्वेजेस वहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये वाला टेस्ट देना ही पड़े। इसके लिए अगर नहीं देना है आपको तो अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम वेट करेंगे हमारी गाइडलाइंस का या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आने का। अब हमारा सेक्शन 2 जो है वो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो है क्लास 12 NCERT, वहीं तक के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसमें 2 केसेस बन के आते हैं। केस नंबर 1 जो एनटीए ने बोला है वो ये है कि जो भी हमें सब्जेक्ट्स में अपना टेस्ट देना होगा, जिस सब्जेक्ट में मैं अपना टेस्ट दे रही हूँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, वो मैंने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। ये हो गया केस 1। इस केस 1 के केस में क्या है, मैं वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रही हूँ क्लास 12 में, तो मैं क्या करूँगी, मैं बस उनको अच्छे से पढ़ती रहूँगी ताकि मेरे वो वाले सब्जेक्ट्स डोमेन स्पेसिफिक में निकल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एनसीईआरटी इन्होंने बोला है तो जो भी बच्चे हैं सीबीएसई आईसीएसई नेशनल बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए तो फिर आसान हो गया कि बस उनको क्या करना है, जो भी अभी वो पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा उनको थियोरी पे फोकस नहीं करना है, बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होने वाले, पेपर होने वाले ऑब्जेक्टिव। तो उनको अपनी बस लर्निंग पे फोकस करना है कि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए कि वहां पर जब एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ पाए तो हम लोग बस टिक टिक कर पाए। अब ये केस 1 तब है जब जो मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ वो मैं क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ अभी वो वाला सब्जेक्ट, तो ये वाला केस है। इसके अलावा जो हमारा केस नंबर 2 है वो ये है कि इन्होंने एनटीए ने एक चीज साइड में लिखी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज अगर वो चाहें
तो वो अलाउ कर सकती है, मतलब कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी हो सकती है कि हम किसी और भी सब्जेक्ट में जो हमने क्लास 12 में नहीं पढ़ा हो उसमें पेपर दे पाएँ। सपोज दैट मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है एंड किसी यूनिवर्सिटी ने ये एलिजिबिलिटी निकाल दी कि अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो आपको हिस्ट्री में पेपर देना पड़ेगा डोमेन स्पेसिफिक में। लेकिन मैं तो साइंस की हूँ, मेरे पास तो था ही नहीं हिस्ट्री, तो अगर उस केस में मुझे हिस्ट्री के लिए पढ़ना पड़े, उस पेपर को देने के लिए पढ़ना पड़े, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं आगे हिस्ट्री ऑनर्स करने वाली हूँ, दैट मीन्स कि मुझे इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, तभी तो मैं सोच रही हूँ कोर्स करने का, तो उसके हिसाब से मुझे पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है गाइस, ग्रेजुएशन में जो भी सिलेबस होता है उसका बेस क्लास 12th ही होता है। मैथ्स ऑनर्स के लिए भी मैं स्टार्टिंग से यही बोलती आ रही हूँ, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं, आगे ग्रेजुएशन आप करोगे उधर के लिए। अगर आपका प्लान है पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। उस केस में क्या है, सब कुछ इन्होंने बोला एनसीईआरटी पर है तो हम एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी उठा के हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे हिस्ट्री की, जिसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, अपनी फ्रेंड्स की, अपने नोन्स की हेल्प ले सकते हो, एंड आगे देखेंगे बाकी हम कैसे कर सकते हैं इसको। अब सेक्शन 3 है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो है इसको सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है हमें इस टाइम पर, एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट सेक्शन भी है। अब एनटीए ने काफ़ी सारा दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, जो जनरल टेस्ट का सिलेबस इन्होंने बताया है, बट अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें उन सारी चीज़ों को तो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा है जनरल नॉलेज। जीके के अंदर 2 फिर सब सेक्शन होते हैं, पहला है हमारा स्टैटिक जीके एंड सेकेंड है हमारा करंट अफेयर्स। ऐसी सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग है हमारा सेक्शन नंबर 2। इसके साथ साथ एलआर के साथ साथ एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसको साथ में लेके चलते हैं। नंबर 3 होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं बताती हूँ अभी क्या है। एंड 4th है हमारा वर्बल एबिलिटी। मेजर ये 4 सेक्शन है जिन्हें हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि दीदी आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो इस जनरल टेस्ट पे, क्योंकि हमें पता है कि हर यूजी प्रोग्राम के लिए हो सकता है कि ये कंपल्सरी ना भी हो, मतलब हमें पता है एज अ सेक्शन ये कंपल्सरी नहीं है, कुछ यूजी प्रोग्राम्स के लिए हमें इसको देना है, फिर भी आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस, ये आगे जाकर बहुत काम आता है। आई हैव सीन इट पर्सनली। सबसे पहले हमारे प्लेसमेंट्स के टाइम पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट का मैंडेटरी राउंड होता है, उस टाइम पे हमें बहुत काम आता है। नंबर 2, अगर हम एमबीए करना चाहते हैं या ऐसे कोई और एग्जाम्स देना चाहते हैं जिसके मतलब जीमैट हो गया, हमें बहुत काम आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं, अगर आप पीजी में सीयू सीईटी दोगे ना, उधर भी आती है सेम चीज़। एंड 4th, गवर्नमेंट एग्जाम वाले तो यहाँ बहुत होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है सिलेबस, यही तो सिलेबस होता है ना। तो आपने देख ही लिया होगा कि आगे इतनी सारी चीज़ों में आपको ये एप्टीट्यूड जो है, यानी कि जो जनरल टेस्ट है, ये काम आने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना है, आपको बहुत कन्फ्यूजन है, उस केस में एप्टीट्यूड पे लग जाओ पढ़ने, ये तो काम आ ही जाएगा ना आगे जाकर भी। सिंपल सी चीज़ है, यानी एक सेक्शन तो आपका निकल ही जाएगा। अब एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री रिसोर्सेज भी हैं। फ्री रिसोर्सेज मैं बता देती हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करोगे, यू नो दैट इतनी सारी वीडियोस खुल के आई जाएंगी। एंड अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है जो कि कवर ना किया गया हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब एक रिसोर्स है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ रिसोर्सेज बताऊँ आपको, तो फॉर द जीके थिंग, जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और स्टैटिक के लिए आप कुछ फ्री ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप्स डाउनलोड कर लेना, वो आपको अपडेट करती रहती है। उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, डेली के 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे स्टैटिक जीके भी मिल जाती है। सिमिलरली फॉर योर वर्बल एबिलिटी के लिए भी आप फ्री ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से आपको क्या करना है, आप अपनी जो वोकैबुलरी है, यानी कि जो क्वेश्चंस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम की, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो उन ऐप्स को। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑल तो प्रैक्टिस से ही आता है, तो वो हम बाद में देखेंगे, उसकी जब मॉक टेस्ट वगैरह आएंगे तो हम प्रैक्टिस देख लेंगे बाद में। अब एलआर के लिए, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्यूए के लिए आप एक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया गया है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आप पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लो। ऐसे कर करके आप हर टॉपिक को कवर कर लोगे अपने एलआर के लिए भी और क्यूए के लिए भी। अब डीआई जो आती है ना यार, डीआई के लिए तो प्रैक्टिस मांगता है डीआई, तो डीआई तो हमें इधर उधर से क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो क्यूए है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी एक कैच है। एनटीए ने मेंशन किया है कि जो ये क्यूए यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये सिर्फ क्लास 8 तक के लेवल के आएंगे। एंड हमारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट में, कहीं भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, वहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 10 तक के आते हैं। सो अच्छी बात है, हमें और कम लेवल मिला है, तो इसलिए ये रिसोर्स आई गेस ठीक रहेगी आपके लिए।
सो ये तो हो गए आपके फ्री रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, उस केस में मेरे हिसाब से इट इज़ अ बिग येस। आपको जनरल टेस्ट के लिए कोचिंग ले लेनी चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले तो जो मैंने रीजंस बताए कि कहाँ कहाँ वो आगे काम आने वाला है, एक बार अगर बेस बन गया ना, ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसलिए आप एक बार तो आई गेस इस पे ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार लेके तो देख लो कोचिंग, अगर आपको सही लगा तो कर लेना। हमें मिलता क्या है कोचिंग में आके, हमें क्या मिलता है, हमें एक तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल मिल जाता है, इसके अलावा हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट करने को मिल जाते हैं, यानी कि आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके साथ ही हमारी प्रैक्टिस होती है एंड अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मिलती है, वो होती है टारगेटेड प्रिपरेशन। अब अगर मेरे को सपोज एक टॉपिक पढ़ना है एंड मैं उसके लिए यूट्यूब खोलूंगी, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैं कंफ्यूज भी हो सकती हूँ कि कौन सी वीडियो पढ़नी है एंड मुझे बहुत सारा टाइम लग सकता है उस एक टॉपिक को कवर करने में। लेकिन अगर मैंने एक जगह कोचिंग लगा ली है, एक जगह मैंने पैसे दे दिए हैं, तो उस केस में मैं क्या सोचूंगी कि अब जो ये पढ़ा रहे हैं मैं वही पढ़ लेती हूँ, क्या पता मेरा उसी से सब कुछ हो जाए। एंड इसके थ्रू क्या होगा, मैं एक टॉपिक को फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ पाऊंगी। तो बस इतना ही डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे एंड आपका डिसीजन है आपको क्या करना है दोनों में से। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल टेस्ट थिंग। तो ये मैंने पूरा बता दिया है कि एज ऑफ नाउ आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो डिफरेंट सेक्शंस के लिए। So this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video, then please hit the like button. Please चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज शेयर करना गाइस, ठीक है, जरूरत है सबको ये देखने के लिए। You can connect with me on Instagram at this particular ID. एंड अगर किसी को भी 1-on-1 मेंटरशिप कॉल के लिए अप्लाई करना हो तो जो लिंक है फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। Keep preparing for your exams. Be cool, be calm. All the very best for your exams. And I am there with you in this particular journey. I'll see you in the next video. Till then, bye.